सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम अभी इस बार या अभी हम सब सुनते हैं कि डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल धोखाधड़ी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अकेलापन। भीड़ में सबसे अलग खड़ा हमारा मन। तो बात करते हैं कि भीड़ जो है अब पहले जैसी भीड़ नहीं रही। पहले भीड़ में चेहरे होते थे। क्या होते थे? चेहरे, लोग के चेहरे। पर अब भीड़ में क्या होती है? स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन। हर आदमी अपने हाथ में एक छोटा सा उजाला लिए चलता है, जैसे कोई निजी सूरज जो उसके चेहरे को रोशन चमक करता है और उसकी आँखों को अंधा। यह उजाला जितना चमकदार है उतना ही भीतर से अंधेरा को गाढ़ा करता है। मनुष्य ने संचार के बात करने के इतने साधन खोज लिए हैं कि संवाद का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। मतलब संवाद मतलब विचार, आपका विचार, मेरा विचार, ये जानने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। शब्द अब अंगुलियों से निकलते हैं, फोटो तक पहुँचते पहुँचते कहीं थक जाते हैं। मतलब उंगलियों से निकलते हैं, मुंह से नहीं निकलते। अब कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो उंगली उठाकर दिखाते हैं। कभी कोई किसी को पुकारता था तो सिर्फ आवाज़ से हम पहचान लेते थे कि कौन पुकार रहा है। या तो कभी कभी हम पहले देखते थे, अब भी करते हैं, लेकिन पहले अधिकतर था कि कोई दोस्त है तो हम पीछे से जाते थे और उसके आँखों को बंद कर देते थे, तो वो सिर्फ हाथ को स्पर्श करके बता देते थे कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन आज के अगर करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि बता ही देगा, बहुत कम चांस है बताने का। और क्या, और अभी हम व्हाट्सएप या तो सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या है कि एक ऑनलाइन का, या तो जब हम ऑनलाइन रहते व्हाट्सएप में तो हरा बिंदु टाइप का कुछ आता है, उसमें एक्टिव या तो इनएक्टिव दिखाता है। इनएक्टिव दिखाता है, उसके बाद वह बिंदु बुझते ही जैसे पूरा अस्तित्व खत्म हो गया। मतलब कि जब तक ऑनलाइन रहता है तो लगता है हाँ ठीक है चल रहा है, तो उसके बाद जब ऑफलाइन हो जाता है तो लगता है पूरा वो चला गया, अस्तित्व ही चला गया। इस छोटे से संकेत में हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थ हो जाते हैं क्या? कि कोई है कहीं पर। यह आश्वासन भी एक प्रकार का भ्रम है, क्योंकि होना और मिलना दोनों अलग अलग चीज़ है। होना मतलब ठीक है कि होता है चलो, लेकिन मिलना, जो होने से ज़्यादा ज़रूरी है मिलना। अगर हम किसी व्यक्ति को मिलेंगे जुलेंगे तो उनका विचार, आपका विचार, हमारा विचार का जो तालमेल होगा या सीखने को मिलेगा वो नहीं मिलता। लोग अब अपने अकेलेपन को साझा नहीं करते, उसे सजाते हैं। तो अकेलेपन को साझा नहीं करते, उसे सजाते हैं। तो कैसे सजाते हैं? कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो मन है क्या चिंतित रहता है, उदास रहता है, तो आजकल लोग क्या करते हैं, फीलिंग सेट करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर पोस्ट करते हैं। फीलिंग सैड, हैप्पी, मूड ऑफ, इस टाइप का हम देखते हैं अपने फेसबुक पर या तो इंस्टाग्राम पर, जितना भी सोशल मीडिया है हम देखते ही हैं। और अक्सर देख रहे हैं कि कुछ भी एक छोटा सा भी घटना होता है तो फीलिंग सैड, एक्सीडेंट, इस प्रकार की साझा हो गया।
मतलब व्यक्ति में साझा नहीं करना। अब साझा क्या हो गया, संवाद क्या हो गया, तो सोशल मीडिया को संवाद करना। क्योंकि सोशल मीडिया जो व्यक्ति क्या है कि जो सामने से नहीं बोल पाते, तो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया में किसी को टॉन्ट भी मारते हैं। तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में भी टॉन्ट मारा जाता है, या तो व्हाट्सएप पे स्टेटस पर अगर हम उसका स्टेटस देखते हैं तो सामने से बोलने का नहीं हो पाता है, तो फेसबुक पर लिख के पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं, टॉन्ट मारते हैं बस। और अकेलेपन को साझा नहीं करते, उसे सजाते हैं। उसके बाद वे क्या करते हैं कि तस्वीरें डालते हैं, मुस्कान अपलोड करते हैं, और भीतर की खाली जगह, मतलब कि अपना जो जब अकेलापन टाइप का लगता है तो क्या करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, और उसमें जो लाइक्स, कमेंट, शेयर आते हैं उसको वो अपने अकेलेपन को भरते हैं कि हाँ चलो लाइक्स आया, कमेंट्स आया, शेयर हो रहा है। ये सब क्या है कि एक क्षणिक संतावना है, मतलब कि क्षण भर के लिए संतावना है कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन लेकिन जो कहती है कि तुम देखे जा रहे हो, मतलब कि जितना लाइक्स आ रहा है, कमेंट आ रहा है, शेयर आ रहा है, तो वैसे लोगों को लगता है कि चलो कोई तो देख रहा है। लेकिन यह डिजिटल दुनिया हमें देखती तो है, क्या है कि डिजिटल दुनिया में हम पोस्ट करते हैं तो वो देखी जाती है, लेकिन समझता कोई नहीं है भाई। समझता मतलब कि चलो ठीक है, ये अपलोड किया, हम लाइक्स कर दिए, ठीक है, लेकिन समझता नहीं है। हर लाइक्स बस सिर्फ उसकी संतावना बनता है, और वो भी क्षण भर के लिए। मनुष्य का जो मन है वो हमेशा संबंधों तो रिश्तेदारों में अर्थ खोजता रहा है, पर अब संबंधों का स्वरूप बदल गया है। मित्रता भी अब एक सूची बन गई है। मित्रता भी क्या है कि अब सूची बन गई है। हम मित्र तो हैं, जिस तरह हम बचपन में या तो पहले जिस प्रकार से बात करना, पहले बातों को सुनने के लिए तरह से थे, अरे वो कुछ बोलेगा, लेकिन अब क्या है कि जो बात करते हैं हम लोग, चाहे फ़ोन आता है, बात करने का मन नहीं रहा तो जल्दी जल्दी बोल के हम लोग निकल जाते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, खाया पिया, जो भी अपना हाल चाल है जल्दी जल्दी बोल के एक दो 30 सेकंड में ख़त्म करने का सोचते हैं। लेकिन मित्रता जो है अब एक प्रकार का सूची मान ले रहे, जिसमें नाम है, चेहरे हैं, पर उनमें वह उष्मा नहीं है जो कभी एक स्पर्श से महसूस होती थी। हम पहले ही बोले कि पहले हम लोग जब छोटे थे, चाहे पहले में क्या होता था कि आँख बंद करते थे और हाथ को ऐसे टच करके ही, स्पर्श करके ही बता देते थे कि हाँ कौन है, कौन हमारी आँखों को बंद किया है, या कौन मित्र है, क्या नाम है मित्र का, समझ में आ जाता था। संवाद वही बात विचार जो है अब तत्काल है पर गहरा नहीं। तत्काल है कहने का मतलब है कि वही जल्दी गहरा, मतलब कि तुरंत कॉल आया या तो किसी तरह का बात हुआ तो जल्दी हम बात करके निकलना चाहते हैं। गहरा नहीं है, मतलब कि रुक कर उस शब्दों का जो बीच में गैप होता है, वो गैप नहीं। जैसे किसी नदी का पानी बहुत तेज़ बह रहा हो और उसकी गहराई घटती जा रही हो। हम जल्दी बात करते हैं, जल्दी जवाब देते हैं, पर कहीं कुछ ठहरता नहीं, या ठहराव ही है तो मन को चाहिए। मतलब ठहराव मतलब कि हम कोई भी बोल रहे हैं और जल्दी बोल के निकल गए, उससे क्या दे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब हम वो बात को समझेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा। तो वो बात में ठहराव नहीं है, वही ठहराव जिसमें एक शब्द दूसरे शब्द के पास बैठकर उसका अर्थ समझता है। मतलब हम कुछ बोलें, शब्द का अर्थ समझना या समझाना, वही ठहराव जिसमें एक नज़र दूसरी नज़र को पहचानती है। पर अब सब कुछ गति में है, मतलब एक दूसरे को जानते भी हैं, लेकिन क्या है बहुत गहरा है, लेकिन बात
जो संवाद है वो जल्दी 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 करके ख़त्म करना है। इतनी गति में इतना तेज़ हम लोग बोलते हैं कि पीछे छूट गया है, मन पीछे छूट गया है। क्या छूट गया? मन। हमारा जो मन है वो पीछे छूट गया है। शरीर तो आगे बढ़ गया, लेकिन मन हमारा किसी पुराने मोड़ पर अटका रहा है, जहाँ शायद कोई बात छूट गया हो या अधूरा रह गया हो। डिजिटल अकेलापन जो है, इसी अधूरेपन का विस्तार है। यह वह स्थिति है जहाँ मनुष्य चारों ओर से जुड़ा हुआ है, ऊपर नीचे चारों ओर से। जहाँ नहीं जुड़ सकता वहाँ पे भी जुड़ा हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर टूटा हुआ। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर सुनने वाला कोई नहीं है, या शायद सुनने वाला है पर सुनने की फुर्सत नहीं है किसी के पास। हर कोई अपनी अपनी कहानी में इतना व्यस्त है कि दूसरों की कहानी के लिए जगह ही नहीं बची। कभी लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी। पहले लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, उन चिट्ठियों में समय बचता था। पहले की जो चिट्ठी होती थी समय बचता था, मतलब आने का इंतज़ार, चिट्ठी लिखना, उसको पोस्ट करना, पोस्ट करने के बाद चिट्ठी पहुंचना, कितना इंतज़ार करना पड़ता था। तो उसमें क्या होता था, बीच बीच में शब्दों का ठहराव रहता था। जब चिट्ठी पहुंच जाता था तो उसको पढ़ते थे, तो ऐसे नहीं कि जल्दी 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 पढ़ के निकल जाते थे। एक एक शब्द को बारीकी से पढ़ते थे, और एक शब्द पढ़ने के बाद ठहराव रहता था। उसमें अपना आंतरिक उत्साह दिखता था, प्रतीक्षा होती थी। एक चिट्ठी के आने में जितना समय लगता था, उतने समय में मन जो है हमारा कितना बार वहाँ से जाकर वापस लौट आता था। अब संदेश तुरंत पहुँच जाता है, तुरंत मतलब इतना जल्दी कि सोच भी नहीं सकते, और उसी तेज़ी से भूल भी जाता है। संदेश जितना जल्दी जाता है उतना जल्दी हम लोग भूल भी जाते हैं। प्रतीक्षा का जो रस था, प्रतीक्षा का जो रस था, तो आनंद वह समाप्त हो गया, और उसके साथ ही संबंधों की वह धीमी आग भी बुझ गई जो उन्हें पकाती थी। कहने का मतलब कि संबंध नहीं मिलते थे। अब क्या है कि हम लोग ज़रूरत हुआ व्हाट्सएप खोले, वीडियो कॉल कर दिए, ज़रूरत हुआ कॉल कर दिए। लेकिन वो पहले जो ये सब की सुविधा नहीं थी, तो पहले रिश्तों में क्या था, मिलने का या उत्सुकता बनी रहती थी कि हाँ मिलना है, बात करना है, या तो कुछ जो भी है उत्सुकता बनी रहती। लेकिन अब क्या है, अरे ज़रूरत हुआ फ़ोन लगा लिए, हाँ क्या है क्या है नहीं है करके बात ख़त्म। जल्दी जल्दी में, या तो शायद ही कभी कभार होता है तो हम बात कर लेते हैं, है ना। तो अब है कि यह कहना आसान नहीं है कि तकनीकी ने हमें अकेला कर दिया, पर सच इतना सरल नहीं है। तकनीकी ने सिर्फ वह उजागर किया, हमारा जो तकनीक आया वो क्या उजागर किया, जो पहले भी कहीं ना कहीं था। मनुष्य का अकेलापन नया नहीं है, स्ट्रेस या कुछ भी अकेलापन अभी बोलते अकेलापन जैसा लग रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले आदमी नहीं रहता था, अकेलापन नहीं था, लेकिन बस उसका क्या है कि रूप बदल गया। पहले वह अकेलापन जो है वो क्या बड़ा है, अकेलापन रात के सन्नाटों में आता है। अब वह दिन के उजालों में भी साथ चलता है। पहले वह भीतर छिपा रहता था, और अब वह स्क्रीन पर चमकता है। इस अकेलेपन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम उससे बचने के लिए उसी साधन का सहारा लेते हैं।
क्या है कि हम जब अकेलापन फील करते हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत मोबाइल बगल में रहता है, मोबाइल उठा लेते हैं, हो जाता है। लेकिन मोबाइल उठा तो लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि वो भी क्षणिक भर के लिए मोबाइल उठा लिए, फिर थोड़ा बहुत बात मतलब नंबर टाइप कर लिए, चाहे झूठ मूठ का गूगल खोल लिए, टाइप कर लिए, ख़त्म, काट दिए। फिर व्हाट्सएप खोल लिए, किसी कोई मित्र साथी का फ़ोटो देख लिए कई बार, उसी का चैट में कर लिए। तो वो सब क्या है कि थोड़ा देर के लिए है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो क्या होता है कि साधन जो है बचने के लिए, उस साधन का हम प्रयोग करते हैं, सहारा लेते हैं। जो हम फ़ोन उठाते हैं, किसी को संदेश भेजते हैं, किसी को प्रोफाइल देखते हैं, तो उस क्षण के लिए भूल जाते हैं कि हम अकेले हैं। पर जैसे ही स्क्रीन बंद होता है मोबाइल का, वह एहसास फिर लौट आता है, और इस बार थोड़ा और गहरा होगा। मनुष्य ने हमेशा अकेलेपन को किसी न किसी तरह से भरा है। तो कैसे भरा है? कभी संगीत से, कभी साहित्य से, तो कभी किसी प्रिय के साथ समय बिताकर। पर अब वो इससे आंकड़ों से भरने लगा है। तो आंकड़ों मतलब किससे? फॉलोवर्स से। क्या है कि मेरे फॉलोवर्स कितना है, क्या है कि लाइक्स से, तो क्या है व्यूज़ से। ये सब मिलकर एक जैसे एक ऐसा जाल बनते जा रहा है जिससे मनुष्य खुद को सुरक्षित महसूस करता है, पर वास्तव में वह सुरक्षित नहीं बल्कि और उलझता ही जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक जो क्षति हुई है वह है आत्मसंवाद की। आत्मसंवाद मतलब अपने भीतर के जो मन है उससे संवाद करने की। जब मनुष्य अकेला होता था तो वह अपने भीतर उतरता था, वह अपने प्रश्नों से जूझता था, अपने उत्तर को खोजता था। अब जैसे ही वह अकेला होता है वह स्क्रीन की ओर भागता है, मतलब मोबाइल की ओर, या फिर किसी प्रकार का गेम खेलना। कोई बच्चा को गेम खेलना पसंद था तो वो स्क्रीन पर गेम खेलता है। वह भीतर जाने से, अपने मन के भीतर जाने से, आत्मा के भीतर जाने से बचता है, क्योंकि भीतर एक ऐसी खामोशी जो उसे डराती है, और यह डर ही है उसे बार बार उसी डिजिटल शोर में ले जाता है। पर शायद समाधान भी इतनी खामोशी में छिपा है। समाधान जो है यही खामोशी में छिपा है। जब मनुष्य इस शोर से थोड़ा दूर हटे, क्या होगा? दूर हटे। जब वह अपने भीतर की उस खाली जगह को स्वीकार करेगा, तभी वह समझ पाएगा कि अकेलापन कोई शत्रु नहीं है, वह एक अवसर है अपने आप से मिलने का, अपने भीतर के मन के उस हिस्से को जानने का जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। डिजिटल दुनिया अपनी जगह है, उसका उपयोग भी आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग नहीं करना है। पर जब वह हमारे मन पर अधिकार करने लगे तब वह एक समस्या बन जाती है। मनुष्य को यह तय करना होगा हम सभी को कि वह इस दुनिया का उपयोग करेगा या उसके द्वारा उपयोग किया जाएगा। भीड़ अब भी है, लोग अब भी हैं, संबंध भी है, बस उनके बीच की दूरी बढ़ गई है जो दिखाई नहीं देती। यह दूरी शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से मापी जाती है, और जब संवेदनाएं ही धीरे धीरे क्षीण होने लगे तो मनुष्य अपने ही बनाए संसार में एक अजनबी बन जाता है। अभी क्या है कि अजनबी मतलब कि अब जितने भी हैं हम लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, किसी से न घुलने मिलने का समय है, बस मोबाइल स्क्रीन पर देखे जा रहे, गेम खेल रहे तो खेलते हैं। तो क्या होता है कि हम अपने अगल बगल वाले को भी नहीं जान पाते हैं। या तो हम लोग देखते हैं बिल्डिंग फ्लैट जो लेके रहते हैं, वो क्या है, कुछ नहीं तो बस ना रूम के बाहर वाला को उसको मतलब है, ना उसको मतलब है, ना जान ना पहचान। इसलिए स्क्रीन से छोड़कर अब हमें पहले की तरह
लोगों से मिलना जुलना, यही करना चाहिए ताकि लोग अजनबी ना लगे, नया ना लगे। इस अजनबी को पहचानना ही शायद पहला कदम है, क्योंकि जब तक हम मानते रहेंगे कि हम जुड़े हुए हैं, तब तक हम अपने टूटे होने का नहीं देख पाएंगे, और जो दिखाई नहीं देता उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। इसलिए कभी कभी इस चमकती दुनिया से आंखें हटाकर अपने भीतर देखना जरूरी है। वहाँ शायद एक सन्नाटा मिलेगी, पर वह सन्नाटा धीरे धीरे एक संवाद में बदल सकता है, अपने आप से और शायद फिर किसी और से भी। इसलिए डिजिटल अकेलापन जो है वो बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए लोगों से मिले जुलें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने दैनिक जीवन का खुशीपूर्वक व्यतीत करें। धन्यवाद। नमस्कार।